Preview. हेलो। हेलो जी, इस्माइल साहब, महाराष्ट्र न्यूज टुडे से शाहब यासीन बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। सर, अभी एक ऑर्डर आया है औरंगाबाद के नाम को लेकर। जो औरंगाबाद के नाम का मसला चल रहा था, उसमें औरंगाबाद के नाम को बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया। तो इसमें आप कंप्लेनर थे, आपने हाई कोर्ट में भी इस पे केस दर्ज कराए। तो अभी इसमें क्या रहेगा, आपका स्टैंड क्या है, और ये चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं क्या, और ये किस पार्टी की वजह से और किन लोगों की वजह से ये चीज हो रही है आज? आपने जो अभी पहला सवाल पूछा कि ये ऐसा ऐसा जो एक आ रहा है सोशल मीडिया पे और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं तो एक्चुअली थोड़ा ट्रैवल में हूँ बाहर, लेकिन मैंने भी देखा वो सारा जो फडणवीस जी ने ट्वीट किया है उन्होंने। जी। तो पहली चीज तो ये मैटर जो है ये न्यायालय में प्रलंबित है, कोर्ट में चल रहा है मैटर। जी। और कोर्ट ने 20 तारीख को इनको आदेश दिया था कि 20 तारीख को अपना जवाब आप कोर्ट में पेश करें, सरकार को, दोनों, केंद्र और राज्य दोनों। जी। तो आज तक हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने आज तक भी कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया उनका, कि उन्होंने ये किया तो किन नियमों के तहत किया और क्या क्या प्रोसीजर उन्होंने फॉलो की। एक तरफ तो उन्होंने अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया और दूसरी तरफ जो है तो वो इस किस्म का नोटिफिकेशन लाते हैं कि कोर्ट की सीधा सीधा मानना है, हमारा मानना है कि ये दिशा भूल कर रहे हैं कोर्ट की। दूसरी चीज जो है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये कोई आखिरी फरमान है, इसके बाद भी कई प्रोसीजर होते हैं और जब ये मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो ये हमारे न्याय जो मैटर चल रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। ये जो मैटर है ये कोर्ट के सामने पेंडिंग है और हमको पूरा यकीन है कि कोर्ट ये इनका पूरा जो प्रक्रिया है इसको सबको क्वैश करेगा, ये सबको सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था और जो प्रस्ताव भेजा था ये सारा इलीगल है। इसमें नियमों की बिल्कुल अनदेखी की गई है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है 1953 की, उसका उल्लंघन हुआ है और जो है बाकी के जो प्रोसीजर जो फॉलो करना पड़ता है वो प्रोसीजर भी इन्होंने कोई फॉलो नहीं किया। और इसके अंदर जो है तो मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी को मानते हैं, क्योंकि जिस वक्त ये प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय महाविकास आघाड़ी की जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें सिर्फ 3 मंत्री जो थे वो शिवसेना के थे, बाकी 26 मंत्री जो थे 14 और 12 कांग्रेस और राष्ट्रवादी और कांग्रेस के थे, 14 राष्ट्रवादी के और 12 कांग्रेस के। अच्छा। तो ये अगर ये मुद्दा सामने नहीं लाते तो क्रेडिट की होड़ में हमें ऐसा लगता है कि शिंदे और फडणवीस भी इस मैटर में नहीं भागते क्रेडिट लेने के लिए। ये जो सारा मसला खड़ा किया गया है वो बड़ी दुख की बात है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं के द्वारा ही खड़ा किया गया, वरना उद्धव ठाकरे में उस समय ये ताकत नहीं थी कि वो कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं कर सकता था। एक तरफ तो इन्होंने वादा किया था अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के थ्रू कि हम ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे और जाते जाते इन्होंने ये काम किया। इसमें हमको पूरा यकीन है कि औरंगाबाद की जनता जो है वो आने वाले हर चुनाव में, सिर्फ एक चुनाव में नहीं, हर चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी जैसी जातिवादी और छुपे हुए दुश्मनों को सबक सिखलाए सिवा नहीं बैठेगी। सर, आज आप ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं, पर जब ये मुद्दा उठा था उस वक्त आप भी इसी पार्टी में थे, कांग्रेस में, और आपने आपके पद से इस्तीफा दिया पहले, फिर आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। जी जी। पर सर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उस वक्त में तो कांग्रेस के लोग सभी जो थे वो सपोर्ट में ही थे, और आज आप क्या बोलते हैं किसके खड़े हैं? ये नाम के सपोर्ट में कांग्रेस भी थी उस वक्त में, आप भी थे, मुद्दा तो काफी वक्त से चला आ रहा ना सर। ये तो यही बात तो चल रही है ना कि कांग्रेस के नेता हमेशा हम लोगों से यही बात करते रहे कि हम सेक्युलर हैं और हम ये नाव बदल की राजनीति नहीं करते, इस प्रस्ताव को हमारा पाठिंबा नहीं है। जैसे उन्होंने इसको पाठिंबा दिया, मैंने और मेरे साथ कई गयूर जो औरंगाबाद से प्यार करने वाले नौजवान थे उन्होंने अपने पदों का इस्तीफा दिया और उन्होंने अपने आप को ऐसी पार्टी से अलग किया। आज हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं और अपनी इस लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। सर, ये लड़ाई जो है हम और लड़ेंगे, इसको अगर हमको सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। वैसे हमको यकीन है कि हमको हाई कोर्ट में ही इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये मैटर जो है ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो चीफ हैं उनके पास चल रहा है। तो सर, इसमें मतलब आपको यकीन है कि आपके हक में फैसला आएगा? आपके पास कुछ ऐसे पुरावे है जो आपने कोर्ट में पेश किए है कि आपके हक में ये चीज आएगी? जरूर, हमने सारी जो बातें उसमें लगाई है, क्योंकि जो आधार पे ये बताते हैं
कि हमने ये नाम जो बदला है उसको आपके महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है उसके तहत बदला है, वो उसकी भी इन्होंने उल्लंघन किया हुआ है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस इन्होंने लगाई है उसके भी जो है तो पूरी धज्जियां उन्होंने उड़ाई हुई हैं। तो हमको ऐसा लगता है, और इनके पास किसी भी डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन सजेशन इन्होंने मंगवाए हुए नहीं है, तो सारे प्रोसीजर का उन लोगों ने उल्लंघन किया हुआ है। हमको यकीन है कि जब ये बातें कोर्ट में बहस में आएंगी तब ये जरूर प्रस्ताव जो है तो वो जरूर कैंसिल हो जाएगा करके। ठीक है सर, तो इसमें आम जनता को आप एक क्या मैसेज देंगे कि इनको पैनिक होना चाहिए? पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अपना जो विरोध है उसको जरूर दर्ज करना चाहिए। संवैधानिक तरीके से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जिस भी तरीके से लोग अपना सपोर्ट दर्ज करा सके, सपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। और हमेशा अपने शहर के लिए जो मोहब्बत हमारे दिलों में है उसको मुखर रूप से जाहिर करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठ जाएं कि कोई और लड़ रहा है, नहीं, ये लड़ाई हम सबकी है, हम सबको मिल के लड़ना है। तो जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ये नाम यूज करता है उसका विरोध होना चाहिए। और हमको बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने ये अधिकार दिया हुआ है, तो हमने इसका विरोध करना चाहिए। और ऐसे जो छुपे हुए दुश्मन जो कभी हमारे साथ थे, जो आप बाद में जब खुल के सामने आए, इन लोगों को भी सबक सिखलाना चाहिए। सर, इसके अंदर जो एक हमारे पास कमेटी बनी थी, जो खासदार साहब ने और सभी नेताओं ने एक जगह आकर एक मीटिंग भी ली थी, तो उस कमेटी में आप है या फिर आप उस कमेटी का काम जो सुप्रीम कोर्ट को जाने का चल रहा था, वो लोग ने भी क्या इसमें कुछ कार्रवाई की है? देखिए, कोई ऐसी ऑफिशियल कमेटी सच में नहीं बनी थी ऑन पेपर। वो कमेटी एक अंडरस्टैंडिंग की थी कि भाई जो जो लोग इसमें कोर्ट में जाना चाहते हैं उसको जो भी डॉक्यूमेंट्री हेल्प चाहिए वो सारे जो जिम्मेदार थे, जो शहर के एक जगह आए थे, वो देंगे। तो जो जो लोग कोर्ट में जाना चाहते थे, मैं गया, मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों ने भी अपने तौर पे दाखिल किया, मैंने अपने तौर पे कोर्ट में केस दाखिल किया है। ऐसी 2 याचिकाएं जो है वो औरंगाबाद के लिए चल रही है और उस्मानाबाद के लिए वहां के उस्मानाबाद के कुछ लोगों ने याचिका की है। तो हम अपनी लड़ाई अपने अपने तौर से लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर, और इसमें आम जनता का सपोर्ट जितना रहेगा, जितना ज्यादा सरकार को ये एहसास होगा कि लोग ये बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे उनके इस फैसले को, तो मुझे लगता है कि सरकार भी कहीं जो है तो इसको फिर से पुनर्विचार करेगी और कोर्ट्स में जो है ये बात साफ रहेगी, वाज़ेह रहेगी कि वहां की जनता ये बात को नहीं मानती। तो अभी तक मतलब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने भी अप्लाई नहीं किया ये केस को? नहीं, ये जब मामला हाई कोर्ट में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा? अगर हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। तो हाई कोर्ट से अगर हमको न्याय मिल जाएगा, हमें लगता है कि हाई कोर्ट ही अगर चाहे तो ये ऑर्डर को, ये जो उन्होंने प्रस्ताव पारित किया था, ये जो सारी प्रक्रिया की हुई है, इसको सबको सेटिस्फाइड कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है।